गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसकी कुछ डेफिनेशन देखी थी। जो पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ द्वारा 1776 में दी गई थी वो थी धन संबंधित परिभाषा। दूसरी डेफिनेशन देखी थी मार्शल के द्वारा जो कि 1890 में दी गई थी, वो थी कल्याण संबंधित परिभाषा। आज हम तीसरी का अध्ययन करते हैं। आई थी दुर्लभता संबंधित परिभाषा, स्केर्सिटी डेफिनेशन। ये आई 1932 में। इनकी पुस्तक का नाम था एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। इसके अनुसार कि हमारी जो रॉबिन्सन के अनुसार 1932 में जो डेफिनेशन दी गई, उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब जो हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमारे पास जो सीमित साधन है, उन सीमित साधनों का संबंध किनसे है? मानव की उन असीमित आवश्यकताओं से है। जो इसका अध्ययन करे वो हमारी इकोनॉमिक्स कहलाई। 1932 के अंदर रॉबिन्सन के द्वारा ये परिभाषा दे दी गई, जिसमें उन्होंने क्या क्या बताया कि हम देखते हैं कि रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य उन सब कार्यों का अध्ययन करता है जिसमें उन्होंने असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधनों की प्राप्ति करते हैं। ये साधन न केवल सीमित होते हैं, अपितु वैकल्पिक उपयोग भी होता है। वैकल्पिक उपयोग क्या होता है? अल्टरनेटिव यूज़, कि हमारे पास साधन कम हैं और उनको पूरा करने वाले साधन तो हमारे पास कम हैं, लेकिन हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं। और असीमित आवश्यकताओं के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कुछ आवश्यकताओं को चॉइस करनी पड़ती है कि हम सारी चीज़ें तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे और कुछ चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। ये चीज़ें हमें रखनी पड़ती हैं, इसीलिए हमें वहाँ चॉइस करनी पड़ती है कि हम किन वस्तुओं को लेंगे। उनमें असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सीमित साधन जिनका वैकल्पिक उपयोग है और चुनाव का अध्ययन, तीन प्रक्रियाएं इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। पहला असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली जो चीज़ें हैं, दूसरा सीमित साधन जिनका वैकल्पिक उपयोग है। पहला असीमित आवश्यकताएं हैं, दूसरा सीमित साधन है, और तीसरी समस्या आ जाती है उसका हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें किन आवश्यकताओं को पूरा करना है या कौन सी आवश्यकताएं पूरा होंगी। तो ये डेफिनेशन रॉबिन्सन द्वारा 1932 में दी गई थी। फिर इसकी भी आलोचना की जाने लगी। इसकी आलोचना की जाने की व्यवस्था क्या आई? कैसे डार्विन, फ्लेजर, एली आदि अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की आलोचना करते थे। उनके अनुसार रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र में केवल चुनाव और मूल्य निर्धारण का शास्त्र बना दिया है। इन्होंने ये बताया कि चुनाव कैसे होता है। इन्होंने यहाँ कल्याण जैसी चीज़ों को छोड़ दिया है, अध्ययन, पैसे का अध्ययन जैसी चीज़ों को छोड़ दिया है। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि हम चुनाव किस प्रकार कर सकते हैं। हमारे पास आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन सीमित हैं, और चुनाव किस प्रकार होता है ये बताते हैं कि हम कम पैसे से किस चीज़ को लेंगे। इसका अध्ययन करना शास्त्र था, लेकिन उन्होंने बाकी चीज़ें छोड़ दी थी जिसमें मानव का कल्याण, आर्थिक समस्याओं का कोई संबंध नहीं रखा, और एक अव्यवहारिक, जटिल और अगत्यात्मक परिभाषा बन गई जिसका हमारे रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं था। तो अब एक आखिरी डेफिनेशन आई, वो थी ग्रोथ ओरिएंटल डेफिनेशन, विकास केंद्रित परिभाषा। विकास केंद्रित परिभाषा क्या दी? ये दी थी तीन अर्थशास्त्री थे, सैमुएल्सन जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, पीटरसन और फर्गुसन। इन्होंने बताया था अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें मानव के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग से संबंध रखते हैं। यहाँ उन्होंने इनके साथ एक चीज़ को जोड़ दिया है कि वो मानव की असीमित आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा किया जा सके जिससे उनको अधिकतम संतुष्टि मिले और उनका कल्याण भी हो। जो हमारी रॉबिन्सन की और मार्शल की परिभाषा थी, इन्हें उन्होंने दोनों को ऐड कर दिया इसके अंदर, वो उसका कल्याण भी हो और संतुष्टि का स्तर भी अधिकतम मिले। और ये हमारी परिभाषा आज हमारे सामान्य समाज के अंदर लगभग देखने को मिलती है। इसके बाद भी हमारे कुछ अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हैं जिससे इकोनॉमिक्स को परिभाषित करने की कोशिश की है। इसमें हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है मानव के बिहेवियर का अध्ययन करती है, और मानव का बिहेवियर एक समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है।
जिसमें हम इसका अध्ययन करने के लिए देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं जो क्या है असीमित हैं और हमारे साधन सीमित हैं और इसके अनेक प्रयोग हो सकते हैं। फिर हमें इन दोनों से एक डेफिनेशन या एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम आती है चयन करने की या चॉइस करने की। और चॉइस इस प्रकार से चॉइस करें कि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले या अधिकतम विकास मिले। तो इन एक मानव के व्यवहार में असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों से चुनाव करना पड़ता है और चुनाव से हम अधिकतम संतुष्टि और कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों का इसके अंदर अध्ययन किया गया, परिभाषा के अंदर इकोनॉमिक्स को बताने की कोशिश की गई। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं पूरी हो चुकी हैं। जिन्होंने ये अभी तक समझ नहीं आई हो तो वो दोबारा से पूछ सकते हैं। और सभी ने इनको कॉपी के ऊपर लिखना है। शनिवार को आपकी कॉपी चेक होगी और आपने शनिवार को स्कूल में आना है कॉपी चेक करवाने के लिए। अगर कोई डाउट है तो आप शनिवार को पूछ सकते हैं। थैंक यू।